राहुल, हम्म। क्या हुआ? तुम टेंशन में लग रहे हो। यार आज ऑफिस में काम करते वक्त अचानक ख्याल आया कि देखो यार, मेरी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो इस प्राइवेट जॉब में कोई पेंशन वेंशन मिलने की तो सुविधा है नहीं, और रिटायर होने के बाद कोई नियमित आय का भी स्रोत नहीं रहेगा, तो हम लोग गुजारा कैसे करेंगे यार? बस यही चीज़ सोच रहा था। तो उसमें क्या है, वो तुम अभी से बचत कर सकते हैं ना। देखो, बचत करना अच्छी बात है, पर कभी कभी क्या होता है कि एक मोटा खर्चा अचानक से आ जाता है और सारा बचत खर्च हो जाता है, तो इस बचत का क्या फ़ायदा? यार मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, सबकी सरकारी जॉब है और उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि सबका पेंशन आने वाला है। काश मुझे भी पेंशन आने की कोई सुविधा होती, अच्छा होता यार। कोई आया, मैं देखती हूँ। नमस्ते भाई जी। अरे नमस्ते, कैसे हो? बस बढ़िया। आओ आओ। और भाई? अरे अजय, आओ यार, बैठो। क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहा है? हाँ यार, बस कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, ये परेशान क्यों है? लड़ाई वगैरह हो गई क्या आप लोग की? अरे नहीं नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, तो ना ये फ्यूचर को लेके थोड़ा टेंशन में है। हम दोनों ही प्राइवेट जॉब करते हैं और फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही पेंशन मिलती है, तो बस फ्यूचर में सब कैसे होगा एक साथ, वही सब सोच रहा है और टेंशन ले रहा है। तो अगर सिर्फ यही टेंशन है तो इस टेंशन का तो समाधान है मेरे पास। क्या मतलब, सच बोल रहे हैं? इसका समाधान है? हाँ है। लगता है आप दोनों ने LIC के जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में नहीं सुना है। नहीं यार। देखो, एक प्लान है LIC का जीवन उमंग, जिसमें आप पेंशन ले सकते हैं। वो पेंशन प्लान तरीके का है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी हो, चाहे सरकारी नौकरी करता हो या कोई भी, वो अगर प्लान लेगा तो उससे वो पेंशन ले सकता है। उसमें बस ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने साल की पेंशन चाहिए और कितने साल से चाहिए। जैसे मान लो एक 25 साल का आदमी है और उसको 30 साल बाद पेंशन चाहिए, यानी 55 साल की एज से, तो अभी से वो पैसे भरना स्टार्ट करेगा, प्रीमियम भरना स्टार्ट करेगा LIC में, तो 55 साल के बाद उसको पेंशन मिलने लगेगी और आजीवन पेंशन मिलेगी, मतलब जब तक वो जिंदा है। और जब भी उसको कुछ होगा तो उसके नॉमिनी को जितना रिस्क कवर है वो पैसा अलग से मिल जाएगा। अच्छा भाई, इसमें प्रीमियम कितना भरना होगा? यार प्रीमियम तो आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो कि आप कितना प्रीमियम निकाल सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे पास ये एक ऐप है जिसमें मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। देखो, अगर एक 25 साल का आदमी है, ठीक है, और वो अगर आप दोनों मिला के फॉर एग्जाम्पल, या वो एक इकलौता इंसान 300 रुपये डेली का सेव कर लेता है, ठीक है, तो वो 30 साल का प्लान लेता है, यानी कि 55 साल से अगर उसको पेंशन चाहिए तो 300 रुपये की बचत करके मात्र वो 55 साल के बाद 2,40,000 की सालाना पेंशन उठा सकता है। अब आप पूछेंगे अगर 55 साल से पहले कुछ हो गया तो? देखो, अगर 55 साल से पहले भगवान न करे कुछ हो जाता है तो उसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है 61,41,000 रुपये से नॉर्मल, और एक्सीडेंटल 91,41,000 से, और ये रिस्क कवर बढ़ के हो जाता है 1,42,00,000 नॉर्मल और 1,72,00,000 एक्सीडेंटल, जब 55 साल की एज होती है उसकी, है ना। और ये और विद टाइम बढ़ता रहता है। फिर जब भी उसको कुछ होगा, मान लो उसको 80 साल में कुछ होता है, तो उस समय ये रिस्क कवर 2,27,52,000 का हो चुका होता है। मतलब ये है कि जब तक आप जिंदा हैं, 55 साल के बाद आपको पेंशन हर साल मिलेगी 2,40,000 की, और जैसे ही मतलब जब भी कुछ होता है तो उस समय आपके नॉमिनी को रिस्क कवर मिल जाएगा। यार हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर और भी जानकारी लेनी हो तो किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा। अरे एजेंट? तो भाई मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हूँ मैं? एजेंट, LIC एजेंट। तो एजेंट है? अरे यार, LIC का काम करता हूँ मैं पहले से ही, बस कभी जिक्र नहीं किया होगा तुम लोगों से मैंने। अच्छा। थोड़ा बताने में असहज हो जाता हूँ क्योंकि लोग, फिर अगर मैं बता देता हूँ एजेंट हो तो लोग थोड़ा सा करते हैं। अच्छा यार, एक बात बता कि अगर इतना बढ़िया प्लान LIC हमें दे रही है तो ये प्राइवेट जॉब वाले इतना जो चिंतित रहते हैं वो सब ये क्यों नहीं करवा लेते? अरे भाई, बात ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई प्लान समझना ही नहीं चाहता है। LIC का नाम सुनते ही लोग भागते हैं। अगर लोग देख लें कि LIC एजेंट आ रहा है ना, दूर से देख लेंगे तो लोग भाग जाएंगे। एजेंट इधर से आता है, आदमी इधर से निकल जाता है, समझ रहे हो। और LIC एजेंट से कटने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अगर वो LIC एजेंट से बात करें तो कई सारे ऐसे प्लान्स हैं
जो वो उनके बहुत फ़ायदेमंद प्लान हो सकते हैं उनके लिए। तो ऐसे प्लान बहुत सारे LIC ने निकाल रखे हैं, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो यार सही है यार। तो अच्छा एक बात बता भाई, तू तो हमें लूट नहीं रहा है ना? अरे भाई, LIC सरकारी है, इसमें तुम्हारा पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं लग रहा है कि आज है वो कंपनी और कल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और LIC में और भी मतलब बेनिफिट्स हैं, जैसे आप लोन भी करा सकते हैं, है ना, और रिस्क कवर तो आपका है ही, और इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है। डन भाई, फिर तू कल आ जा, मैं हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। तैयार रखना आप डॉक्यूमेंट्स। हाँ अभी चाय वाय कुछ ठीक है। नहीं? नहीं, अभी तो कल, अभी तो नहीं। चल ठीक चलिए, है। ठीक हाँ, है। ठीक है, नमस्ते। ठीक है। बाय। थैंक यू। हाँ। यार ये तो बड़ी सही चीज बता के चले गए हैं ना। अब हो गई खत्म तुम्हारी टेंशन। हाँ बिल्कुल। देखो अब तो होगी ही खत्म टेंशन, क्योंकि अब मिलेगी हमें पेंशन, है ना?